गुड मॉर्निंग साथियों, जय माता दी। सभी मित्रों को सुबह की राम राम, सुप्रभात। माता रानी की कृपा से आप सभी साथीगण, हमारे सब्सक्राइबर, व्यूअर्स बहुत ही अच्छे होंगे। माता रानी का आशीर्वाद सदैव आप लोगों पर बना रहे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम पहाड़ों से अब दिल्ली को आ गए हुए हैं, लेकिन वहाँ से कुछ वीडियो आती रहती हैं जो हम आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। ये सुबह का खूबसूरत मौसम देख रहे हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह की मॉर्निंग वॉक के लिए हम लोग निकले हैं। ये सामने पीछे हमारे आप देख रहे हैं मुक्तेश्वर महाराज। ये दोनों बच्चियां हमारे दिनेश भाई की हैं। ये रोड की तरफ को जा रही हैं। तेरी नहीं बना रहा मैं, वंशिका तो बिल्कुल भी नहीं आ रही वीडियो में मेरे। साथियों, पहाड़ों में हमारे 2 महीने का समय जो हमने प्रकृति के बीच में बिताया हुआ है, वहाँ की यादें आती हैं। ऐसा महसूस होता है कि जैसे शहरों में आ गए तो हम हैं। एक पंछी की हमारी हालत हो गई। जैसे तोते को एक पिंजड़े में कैद कर दो और उसकी व्यथा को समझने की कोशिश करो। वो खुले आसमान में उड़ना चाहता है, जीना चाहता है, लेकिन ऐसा बंधन है कि वो आज़ाद हो नहीं सकता। वैसी कुछ लाइफ हमारी से हो रखी है। शहर की लाइफ बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, लेकिन ऐसा है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई, काम धंधे का, यही सब चीज़ों ने बंधन में डाल रखा है। धीरे धीरे से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कितनी खूबसूरत वैली है। जब भी काम धंधे से फुर्सत मिलती है, अपनी वीडियो को लगा के बैठ जाते हैं। वहाँ की चीज़ों को देख के मन में थोड़ी ठंडक सी मिलती है। बहुत ही अच्छा फील होता है। साथियों, प्रकृति के बीच रहने का मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा था। बिल्कुल भी हमें वहाँ बोरिंग फील नहीं हुआ। और मैं तो यही चाहूँगा, जो लोग रिटायर्ड पर्सन हैं या जिनके पास धन की कोई कमी नहीं है, वैसे लोगों को तो बिल्कुल समय निकालना चाहिए। दोस्तों, आजकल पहाड़ों में एक दौड़ सी, एक होड़ सी लगी हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ ज़मीन ले रहे हैं और यहाँ बसना चाहते हैं। लेकिन साथियों, इस विषय में आपको मैं अपनी दिल की बात बताता हूँ कि अंधी दौड़ का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पहाड़ों की लाइफ इतना आसान भी नहीं है। मैं तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि पैसे तो सभी के पास होते हैं, शहरों में बहुत लोगों के पास पैसा है, लेकिन जिनको यहाँ पे 1 महीने या 1.5 महीने के ही लिए पूरे साल में आना है, उनको बिल्कुल भी ज़मीन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वेस्ट ऑफ मनी है। आप यहाँ पे ज़मीन लेंगे, उसके बाद यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कराने का बहुत ही बड़ा खर्चा, बहुत बड़ा झाम होता है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन भी आपने ख़त्म करा ली तो आपकी काफ़ी बड़ी पूंजी यहाँ लग जाएगी। उसके बाद एक बड़ा टास्क हो जाएगा, उस प्रॉपर्टी की देखरेख करने के लिए आपको महीने का कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये खर्चा करना पड़ेगा। इतना पैसा बर्बाद करने से अच्छा है जिन्हें सिर्फ महीने में, साल में 1.5 से 2 महीने के लिए यहाँ पे आना है, 2-2.5 महीने के लिए, उनके लिए यहाँ ज़मीन लेना बेस्ट ऑफ मनी है। हाँ, जो लोग यहाँ रिटायर हो चुके हैं और नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं, उनका एक यहाँ से जुड़ाव महसूस करते हैं, उनकी एक अंदर की भूख होती है, जो प्रकृति से एक उनका प्रेम होता है, वही लोग यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों के लिए जगह बनी हुई है। बाकी जिनको घूमना फिरना है, समय काटना है, एंजॉय करना है, उनके लिए तो छुट्टियों में आप आएँ, यहाँ पे छुट्टियाँ बिताएँ, उसके बाद आप नई ऊर्जा के साथ अपने काम पे लग जाएँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि जो लोग रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए अब लाइफ में और काम नहीं है, तो उन्हें बिल्कुल भी यहाँ पर ज़मीन लेना चाहिए। या कई फैमिलियाँ ऐसी हैं जिनके यहाँ सदस्यों को मेडिकल इशू है, किसी को एलर्जी की शिकायत है, किसी को दमा, बीपी, शुगर, कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पहाड़ों का वेदर बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ बहुत ही नेचुरल सोर्सेस हैं। यहाँ का पानी बहुत अच्छा है। यहाँ की शुद्ध हवा जो हिमालय से आती है, ये हमारे शरीर में तरोताज़गी पैदा कर देती है। तो पहाड़ों पे सबका अधिकार है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक हम अननेसेसरी हम एक दौड़ में लग गए हुए हैं, देखा देखी में हम लगे हुए हैं, ज़मीन खरीद फरोख्त में हम आ रहे हैं यहाँ पे। इस तरह से जिस हिसाब से यहाँ लोग आ रहे हैं, ऐसा लगता है यहाँ ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं बचेगा। साथियों, देख रहे हैं बुद्धा महाराज जी के अगल बगल हमने मोरपंखी 4 लगाए हुए हैं और सामने गुलदावरी लगाई है।
बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये तो अभी बहुत छोटा सा प्रयास है, अभी घास वगैरह जब तक नहीं लगती तब तक वो मज़ा नहीं आएगा। अभी कई सारी बेल वगैरह भी लगानी है। ये कुछ यहाँ पे फ्लावर्स और लगाए हुए हैं साइड साइड में। अभी काफ़ी पौधे बाकी हैं। साथियों, रात में जब पहाड़ों में लाइटें जलती हैं बहुत ही मनमोहक दृश्य हो जाता है। और वैली में जो कॉटेज की ये छोटी छोटी लाइटें दिखाई देती हैं ना, तो ऐसा लगता है तारे टिमटिमा रहे हैं। साथियों, इसे हमारे यहाँ गधेड़ा कहा जाता है। ये पहाड़ों का हमारा प्राकृतिक स्रोत है। बहुत ही निर्मल और स्वच्छ पानी है। ये हमारी सारी बीमारियों को दूर करने की ताकत रखता है। जो भी हमारे साथीगण पहाड़ों में ज़मीन लेना चाहते हैं और यहाँ बसना चाहते हैं, उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि वे कुछ दिन पहले यहाँ पहाड़ों में 1 से 1.5 महीने यहाँ रुक के प्रकृति के साथ अपना जुड़ाव करके देखें। अगर उनका मन यहाँ लगता है तभी वे यहाँ ज़मीन खरीदें और बसें। क्योंकि कई सारी फैमिलीज़ मेरे को ऐसी मिली यहाँ पे जिन्होंने मकान बना लिया, घर बना लिया, लेकिन यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाए क्योंकि उनको शहर की लाइफ अट्रैक्ट करती रही। कुछ दिन में उनका यहाँ मन उब गया और वहाँ टिक नहीं पाए। तो बसने के पहले कुछ दिन ज़रूर आप यहाँ निकालें, क्योंकि जिसका दिल से लगाव होता है ना, वो यहाँ के बिना कहीं रह ही नहीं सकता। और जिनका शहरों में मन लगता है वो यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते। झूठा दिखावा कुछ दिन का तो चल सकता है, लेकिन परमानेंट रहने मुझसे फिर प्रॉब्लम आने लगती है, घर में कलेश होना शुरू हो जाता है। तो बहुत सोच समझ के फैसले लीजिए। बहुत मेहनत का पैसा होता है। प्रकृति में खुशनसीब लोग ही बच सकते हैं, सबकी बस की बात नहीं है। बाकी लोगों को बिल्कुल घूमने फिरने आते रहना चाहिए। पिकनिक मनाने के लिए आप आइए यहाँ, समय बच्चों के साथ आइए, फैमिली के साथ आइए, बहुत अच्छा समय अपना यहाँ निकालिए। बहुत ही खूबसूरत यहाँ के नज़ारे हैं। और यहाँ का मौसम, यहाँ का वेदर जो है, खान पान, सब कुछ ही अल्टीमेट है। जो यहाँ का हो गया बस वो यहीं का होकर रह जाता है। यही सब चीज़ें हैं साथियों। अभी हम आपको अपनी पुरानी वीडियो दिखाते हैं जब हमने यहाँ पूजा पाठ कराया था, उस टाइम की कुछ आपको क्लिप में दिखाता हूँ। देख रहे हैं हमारा नाशपाती का पेड़, सारा पेड़ हमारा फलों से लदा हुआ है। प्रकृति की गोद में ये सब सुख देखना बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि सबको नसीब नहीं होता। ये हम गमले भी लगा रहे थे और बारिश आ गई। अभी ये बचे हैं ऊपर वाले खेत में लगने हैं, बाकी नीचे के तो हमने सारे लगा दिए हैं। ये नीचे हमने यहाँ बुद्धा के पास गुलदावदी वगैरह लगाई है और मोर पंखी लगाई है। बहुत ही शानदार वैली और बारिश में एकदम सुहावना मौसम हो रखा है। देख रहे हैं साथियों कितना खूबसूरत वैली का नज़ारा है और दुधिया बादल, नीला आकाश, और यहाँ से नीचे वो रहा हमारा फार्म हाउस। ये जो आप ग्राउंड जैसा देख रहे हैं, इसी के पास हमारा रेड कॉटेज है। ये देखिए, ये हमारा रेड कॉटेज जो दिख रहा है। नमस्कार साथियों। नमस्कार, राधे राधे। मम्मी जी की एक रिक्वेस्ट थी, कल मम्मी जी चले जाएंगे हमारे गांव, यूपी वाले गांव में, हमारा जो पैतृक गांव है यूपी रायबरेली में। तो मम्मी जी की एक इच्छा थी कि हमारा जो वृंदावन वाला फार्म हाउस है वहाँ पे
और 2-4 कमरा बने। अच्छा, 2-4 कमरा वहाँ और बने। मम्मी की इच्छा है कि कुछ उसको सेवा भाव में करें, कि मतलब जो हमारे शहरों में या कई जगह ऐसे लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, उनकी इच्छा है, हमारी वीडियो देखते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, वो यहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका उतना बजट नहीं है। तो मम्मी की इच्छा है कि 3 एक कमरे बनाए किचन सेटअप के साथ, वो कम बजट में हम लोगों को दें वहाँ पे। मतलब उनसे पैसे की डिमांड ना करें, अगर वो सक्षम हो तो खुद दें, ना हो तो कोई बात नहीं, ऐसी उनके लिए सुविधा कर दें। यही है ना मम्मी? हाँ। जिससे बाकी लोगों को भी सुविधा हो, जो लोग अकेले हैं, क्योंकि ज़्यादातर फैमिलियाँ क्या होती है, किसी का हस्बैंड नहीं है या कोई बच्चों के दबाव में रह रहे हैं, बहुओं के दबाव में है, उनकी भी इच्छा होती है कि वो बाहर पहाड़ों में जाएं, घूमने फिरने जाएं, लेकिन क्या उनका बजट अलाउ नहीं करता, उनको कोई सपोर्ट नहीं करता। तो मम्मी की इच्छा है कि ईश्वर ने हमें जो भी दिया है तो कुछ अंश इसमें हम सेवा भाव का लगाएं। ऐसी हमारी माता की इच्छा है और हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है मम्मी, फिर इसको अक्टूबर से शुरू करते हैं प्रोजेक्ट आपका। साथियों, हमारी मम्मी को यहाँ शहर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अभी हम लोग पहाड़ों में थे तो वहाँ पे हमारे साथ ही थी, आप लोगों ने देखा वीडियो में। और हमारा यूपी में वहाँ भी गांव है, बहुत सारी खेती है हमारी, बड़ा सा मकान है, मंदिर है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे है। वहाँ भी 1 बीघे में बना हुआ पूरा घर है हमारा वहाँ पे, और वहाँ कोई नहीं है इस टाइम, वहाँ ताला लगा हुआ है। तो मम्मी हमारी वहाँ अकेले ही रहती हैं, क्योंकि हम लोग शहरों में काम धंधे में यहाँ लगे हुए हैं। तो मम्मी की इच्छा थी कि जो लोग भी जिनको अकेलापन फील होता है, वैसे लोगों के लिए हम कुछ करें। हम कुछ वहाँ छोटे छोटे कमरे ऐसे बनाए किचन सेटअप के साथ, कि जो अकेले हैं, परेशान हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो भी पहाड़ों का सुख देखें। क्योंकि मम्मी हमारी 2 महीने वहाँ रुक के आई हैं, उन्हें वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। थोड़ा वो चीज़ों को एक्सप्लेन करने में दिक्कत होती है, कैमरा फेस नहीं कर पाती, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उनकी जो इच्छा है। उनका ये कहना है कि वृंदावन नाम रख लेने से वृंदावन नहीं हो जाता, कुछ वहाँ पे हमको करना चाहिए, सेवा भाव भी होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ आएँ और प्रकृति के साथ वो जुड़ सकें। और बाकी अपने जीवन के जो भी उनके कुछ अंश हैं, यहाँ से उनकी यादें जुड़ जाएं, ये मम्मी की इच्छा है। क्योंकि आजकल तो आप देख रहे हैं शहरों का माहौल कैसा होता जा रहा है, भाई भाई का दुश्मन है, कोई किसी का कुछ करना नहीं चाहता, और कंपटीशन का ऐसा दौर चल रहा है कि आदमी भागम भाग में लगा हुआ है, किसी के लिए किसी के पास टाइम ही नहीं है। तो साथियों, एक छोटी सी लाइफ है, तो माँ की इच्छा हम ज़रूर पूरा करने की कोशिश करेंगे कि हम वहाँ 3-4 कमरों का एक किचन सेटअप के साथ बनाएं हम, जिससे जो बुज़ुर्ग हैं, ओल्ड एज के लोग हैं, या जिनके बच्चे उन्हें सपोर्ट नहीं करते, कुछ ऐसी फैमिलीज होंगी, मेरा बोलने का मतलब आप समझ रहे होंगे, अगर उनके पास बजट अलाउ नहीं करेगा तो हम उनको सपोर्ट करेंगे, कुछ दिन हमारे साथ रहें, वो यहाँ प्रकृति के बीच रह के यहाँ के नेचर को एंजॉय करें। ये माँ की भावना को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। कल मम्मी हमारी चली जाएंगी, घर, फिर हम नेक्स्ट टाइम 2-3 महीने बाद ही वापस आएंगे, क्योंकि मम्मी को यहाँ शहर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वहाँ गांव समाज है, तो सबके यहाँ उठना बैठना आना जाना, तो आप गांव का माहौल समझते हैं, वहाँ एक खुलापन महसूस होता है। यहाँ फ्लोरों की लाइफ से मम्मी ऊब जाती हैं। पहाड़ों में भी नहीं अच्छा लगा, लेकिन वहाँ अकेले तो रह नहीं सकती, कोई न कोई रहने वाला चाहिए। तो यही सब चीज़ें हैं दोस्तों, कि बच्चों की पढ़ाइयाँ ख़त्म हो तो हम एक अच्छा सेटअप बनाएं वहाँ पे, जिससे हम वहाँ परमानेंट शिफ्ट हो सके। बाकी आप लोग साथियों अपना प्यार बनाए रखिएगा। हम शहरों में ज़रूर आ गए हैं, लेकिन हमारा रिश्ता आज भी वैसे बना रहेगा। पहाड़ों से जुड़ी हुई यादें हम आपको दिखाते रहेंगे। जय माता दी।